हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का पेपर के बारे में, जो कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2025-2026 का। तो टोटल आपके यहाँ पर 33 क्वेश्चन आएंगे पेपर में, और आपका यहाँ पर 5 सेक्शन में पेपर को क्या किया गया, डिवाइड किया गया है। तो हम यहाँ पर सेक्शन ए की बात करेंगे। तो सेक्शन ए में आपका यहाँ पर MCQ, जो कि आपका 1 मार्क्स में आपसे पूछा गया है। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मेटल इज। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीन्स आपका K से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 रहता है इनसाइड द मेटल में। तो उस कंडीशन में यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या, ए हो जाएगा। सेकेंड आपका यहाँ पर दिया द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। तो आपका ये जो सेम आपको यहाँ पर डायग्राम मेंशन है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, इज द सेम फॉर ऑल द फिगर अकॉर्डिंग टू आपका गॉस लॉ थ्योरम के बेस्ड पर। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है किरचॉफ फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स आर कॉन्सिक्वेंस ऑफ। तो आपको यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा ए दिया है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक चार्ज रिस्पेक्टिवली। बी ऑप्शन है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सी ऑप्शन है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड आपका एनर्जी रिस्पेक्टिवली। और डी ऑप्शन है यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड आपका एनर्जी रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट 4 है ए शॉर्ट बार मैग्नेट हैज ए मैग्नेट moment of 0.65 joule Tesla inverse, then the magnitude and the direction of magnetic field produced by the magnet at a distance 8 cm from the center of the magnet on the axis is। तो आपको यहाँ पर R का वैल्यू 8 सेंटीमीटर गिवन है, तो उसको मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.08 मीटर हो जाएगा। आपको यहाँ पर मैग्नेटिक मूवमेंट मीन्स आपका M का वैल्यू गिवन है 0.65 जूल टेस्ला इनवर्स, और आपको यहाँ पर मैग्नेट ऑन द एक्सिस मीन्स आपका B का वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो ये आपका एक्सियल डेरिवेशन है, उसका यहाँ पर फार्मूला आपका यूज हो रहा है। तो B इक्वल टू μ0/4 पाई 2m अपॉन आर क्यू होता है। μ0/4 पाई की जगह हम 10 की पावर -7 रखेंगे। m का वैल्यू आपका 0.65 दिया है, इंटू आपका 2 हो जाएगा। r का वैल्यू आपका 0.08 का होल क्यू हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 2.39 इंटू 10 की पावर -4 आएगा। बट आपका यहाँ पर ऑप्शन ए में 2.5 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला आपको यहाँ पर गिवन है। तो हमारा यहाँ पर आंसर 2.5 इंटू 10 की पावर -4 जो अलोंग आपका दिया है NS डायरेक्शन के लिए, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है 5, ए कैपेसिटर हैज कैपेसिटेंस C एंड आपका रेजिस्टेंस X दिया है। इफ कैपेसिटेंस एंड फ्रीक्वेंसी बिकम्स डबल देन द रिएक्टेंस विल बी। तो आपका यहाँ पर जो X होता है, X का फार्मूला यहाँ पर यूज हो जाएगा 1/2 पाई FC करके। तो इसी में हम यहाँ पर एक रिलेशन बना लेंगे, तो आपका यहाँ पर जो आंसर आएगा वो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा C मीन्स आपका X/4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 है द कंजर्वेशन ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू ए वोल्ट मीटर इज डन आपका बाई। तो आपका यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा, इंट्रोड्यूसिंग ए रेजिस्टेंस ऑफ लार्ज वैल्यू इन सीरीज। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन जो है ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है ए मैग्नेटिक बार ऑफ ए एम magnetic moment is placed M, the field of the magnetic strength B दिया है, the torque acting on it। तो आपको यहाँ पर टाउ इक्वल टू फार्मूला आपको पता होगा हमारा MB sin थीटा होता है। अगर हम इन वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे तो वेक्टर फॉर्म में हमारा टाउ इक्वल टू M क्रॉस B होता है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, C हो जाएगा, M क्रॉस B।
तो नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है 8 ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो उसका जो प्रिंसिपल है वो किसके बेस्ड पर है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन जो हमारा डी हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्शन के बेस्ड पर हमारा ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है whenever the magnetic flux linked with an electric circuit change and EMF is induced in the circuit, this is called। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन ए में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, लेंज लॉ है, हाइस्टेरेस लॉस है, या आपका किरचॉफ लॉ है। तो आपका यहाँ पर जो ऑप्शन है वो हमारा ए हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपका इंडक्शन के बेस्ड पर है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है क्वेश्चन आपका 10 द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन आपका दिया है, मीटर इनवर्स, प्लेस्ड 1 मीटर ए पार्ट टू ईच अदर इन वैक्यूम, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द वायर। तो अब आपको यहाँ पर जो फार्मूला है वो आप यूज कर सकते हैं F/L करके। ये आपका μ0 I1 I2 अपॉन आपका 2πr। तो इसका वैल्यू आपको 2 × 10⁻⁷ दिया है। और आपका यहाँ पर जो I1 है, I1 = I2 = हमारा I के हो जाएगा। तो ये आपका μ0 का वैल्यू हम डाल देंगे 4π × 10⁻⁷, और ये आपका इंटू I² हो जाएगा, और अपॉन में आपका 2π और इंटू आपका 1 हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो I का जो वैल्यू है वो हमारा यहाँ पर 1 एम्पियर आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 11 नंबर का प्रॉब्लम दिया है, तो इसको हमें यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया है एम्पियर सर्कुटल लॉ। तो अब आपको यहाँ पर एम्पियर सर्कुटल लॉ का फार्मूला याद रखना है। तो एम्पियर सर्कुटल लॉ का क्लोज्ड इंटीग्रेशन में बी इंटू आपका dl = μ0 इंटू आपका I होता है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आपको एसर्शन रीजन दिया हुआ है। तो आप इसके आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन ए में बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन का दिया है। इसी तरीके से बी का दिया है बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। और सी ऑप्शन में असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट है। और डी ऑप्शन में असर्शन इज इनकरेक्ट, रीजन इज करेक्ट। और ई ऑप्शन में बोथ असर्शन एंड रीजन आपका आर जो है करेक्ट दिया है। तो अब आपको यहाँ पर जो है असर्शन और रीजन का, जैसे कि यहाँ पर आपका क्वेश्चन मेंशन है, क्वेश्चन आपका 13, ए करंट कंटिन्यू टू फ्लो ए सुपर कंडक्टिंग कॉइल इवन आफ्टर स्विच इज ऑफ। और रीजन दिया है सुपर कंडक्टिंग कॉइल शो आपका दिया मुझे इफेक्ट। तो आपका यहाँ पर कंडीशन क्या है, असर्शन आपका यहाँ पर क्या है, ट्रू है, बट आपका जो रीजन है वो हमारा यहाँ पर क्या है, फॉल्स है। तो उस कंडीशन में आपका यहाँ पर जो आंसर है वो हमारे यहाँ पर सी आ जाएगा, क्वेश्चन आपका 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 है, असर्शन दिया मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स फ्रॉम कंटिन्यू क्लोज्ड लूप वेयर एज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट। और रीजन दिया है मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज अकर्स इन पेयर एज नॉर्थ पोल एंड आपका साउथ पोल का दिया है। तो आपको यहाँ पर जो रीजन असर्शन की बात करेंगे तो वो भी हमारा यहाँ पर ट्रू है और रीजन भी आपका यहाँ पर क्या है, ट्रू है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर क्या है, ट्रू है। तो ए भी आपका ट्रू कंडीशन हो जाएगा और ए भी आपका यहाँ पर क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। तो ये बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हमारे यहाँ पर आंसर क्या होगा, ए आ जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपका है 15 में, assertion the alternating current large lags behind the EMF by a
फेस एंगल ऑफ π/2 व्हेन द AC फ्लो थ्रो एन कंडक्टर इंडक्टर है। रीजन द इंडक्टिव आपका रिएक्टेंस इंक्रीजेज एट द फ्रिक्वेंसी ऑफ AC सोर्सेज इंक्रीजेज दिया है। तो आपको यहाँ पर बोथ आर ट्रू हो जाएंगे क्योंकि आपका असर्शन भी ट्रू है और आपका यहाँ पर रीजन भी क्या है, ट्रू है। तो उस कंडीशन में आपका यहाँ पर आंसर हमारा ए आ जाएगा। आंसर आपका ए। नेक्स्ट आपका दिया क्वेश्चन 16। Assertion: if the distance between parallel plate of a capacitor is halved and the dielectric constant is 3 times, then the capacitance becomes 6 times. रीजन आपको यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो आपका यहाँ पर एक और ऑप्शन में भी पूछ रहा है, तो इसका भी आंसर आपका जो है बोथ ट्रू आपका रहेगा। असर्शन भी आपका ट्रू है और आपका यहाँ पर रीजन भी क्या है, ट्रू है। तो ये आपका बोथ असर्शन एंड रीजन आर आपका ट्रू हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 16 दिया है। तो 16 क्वेश्चन में आपका यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक का पूछ रहा है। तो डाइलेक्ट्रिक का आपको यहाँ पर फार्मूला याद होना चाहिए। C इक्वल टू होता है हमारा ε0 K इंटू A अपॉन आपका D। तो K आपका यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, D आपका डिस्टेंस हो जाएगा, A आपका एरिया होगा, C आपका यहाँ पर कैपेसिटेंस है। तो आपको यहाँ पर D की जगह पर आपको यहाँ पर क्या है, D/2 आपको यहाँ पर पुट करना है और C इक्वल टू आपका ε0 A अपॉन D। एक आपका ये C एयर का रिलेशन हो जाएगा। तो D की जगह पर हमें यहाँ पर D/2 पुट करना है। तो ε0 K इंटू A अपॉन आपका ये D/2 हो जाएगा और K की जगह पर आपको क्या है, 3K यहाँ पर आपको पुट करना है। तो ε0 3K इंटू A अपॉन आपका D/2 हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर 6 टाइम्स आ जाएगा। तो उस कंडीशन में ये आपका यहाँ पर आंसर जो हमारा होगा वो आपका यहाँ पर C हो जाएगा। An electric lamp having coil of negligible inductance connected in series with a capacitor and an AC source is glowing with certain brightness. How does the brightness of the lamp change on reducing the first point है capacitance and second point of the frequency? Justify your answer आपको यहाँ पर बताना है। तो अगर हम यहाँ पर ब्राइटनेस की बात करेंगे तो ब्राइटनेस हमारा डिक्रीजेज होगा बिकॉज करंट भी हमारा यहाँ पर क्या है, डिक्रीजेज होगा। एज ए इम्पीडेंस जो है, इम्पीडेंस हमारा यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये आप यहाँ पर आंसर जो है इसका लिख सकते हैं। 18 क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो 18 क्वेश्चन में हमें यहाँ पर क्या करना है कि ए टेस्ट चार्ज Q इज मूव्ड विदाउट acceleration from A to C along the path from A to B and then from B to C in electric field आपका E as shown in आपका यहाँ पर डायग्राम दिया गया है। तो अगर हम यहाँ पर A to C की बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस का A to C, तो उस कंडीशन में जो हमारे पॉइंट हैं वो 6,0 होगा, B आपका 2,3 होगा और C हमारे यहाँ पर 2,0 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो ये आपका VA माइनस VC इक्वल टू E XA माइनस आपका XC हो जाएगा और XA और XC का वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है। XA का वैल्यू आपको 6 गिवन है और XC का वैल्यू आपको 2 गिवन है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर 4E आ जाएगा। तो VA माइनस VC मीन्स आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो आपका 4E आ जाएगा। तो A to C का आंसर आपका ये हो जाएगा और सेकेंड आंसर जो एट विच पॉइंट आपका दिया है इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मोर एंड वाई आपका, तो ये आपका कंडीशन यहाँ पर
फर्स्ट पॉइंट में का जो आंसर होगा वो आपका 4E हो जाएगा, और सेकेंड का जो आंसर होगा पॉइंट ए एज हाइयर पोटेंशियल। तो पॉइंट ए जो हमारा होगा वो आपका हाइयर पोटेंशियल होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर न्यूमेरिक गिवन है, ए सेल ऑफ ईएमएफ 4 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, इज कनेक्टेड टू ए डीसी सोर्स ऑफ 10 वोल्ट थ्रू ए रजिस्टर ऑफ 5 ओम। कैलकुलेट द टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द सेल ड्यूरिंग चार्जेज। तो आपको यहाँ पर V सोर्स यानी कि माइनस सेल, इसको करंट हम पहले यहाँ पर I कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आपका 10 वोल्ट माइनस आपका 4 वोल्ट हो जाएगा अपॉन 1 ओम प्लस आपका 5 ओम। तो टोटल आपका 10 से 4 कम होगा तो 6 वोल्ट अपॉन 6 वोल्ट, ये आपका 6। तो यहाँ से 1 एम्पियर आपका जो है करंट I इक्वल टू आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। ये आपका यहाँ पर 6 ओम होगा, तो करंट I इक्वल टू 1 एम्पियर आ जाएगा। टर्मिनल वोल्टेज की बात करेंगे V इक्वल टू, तो EMF वही सेल प्लस आपका IR होता है। तो सेल आपका यहाँ पर 4 वोल्ट दिया है, करंट आपका I जो है 1 इंटू 1 हो जाएगा, R का वैल्यू 1 है तो 1 इंटू 1, और करंट भी I है तो ये आपका 1 इंटू 1 1 होगा, तो 4 प्लस 1 तो इक्वल टू आपका 5 वोल्ट। तो आपका यहाँ से टर्मिनल वोल्टेज की बात करेंगे तो हमारा यहाँ से 5 वोल्ट आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि टू चार्जेज ये आपका यहाँ पर, तो एक आपका पॉइंट ये A पॉइंट है, ये हमारा यहाँ पर B पॉइंट है। इसका चार्ज आपको दिया है Q1 इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलाम, और Q2 का भी वैल्यू आपको यहाँ पर दिया है -3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलाम। थर्ड पॉइंट में ये आपका P हो जाएगा। टोटल आपका जो डिस्टेंस है वो हमारा यहाँ पर 16 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 0.16 आपका ये मीटर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर हम x मान लेते हैं तो ये आपका 0.16 माइनस आपका x हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर फार्मूला यूज करना है, तो पोटेंशियल का फार्मूला आपको याद रखना है। पोटेंशियल का फार्मूला हमारा V इक्वल टू KQ अपॉन R। तो ये यहाँ पर हमारा पोटेंशियल का फार्मूला होता है, बट आपका यहाँ पर क्या है, टोटल V1 प्लस आपका V2 हो जाएगा। तो K इंटू Q अपॉन Q1 अपॉन X हो जाएगा, प्लस आपका K इंटू Q2 अपॉन X इक्वल टू 0। तो Q1 अपॉन X इक्वल टू माइनस K Q2 अपॉन X। इसको स्मॉल q या कैपिटल Q दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो ये K से K आपका यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पर बचेगा Q1 अपॉन X इक्वल टू माइनस Q2 अपॉन X। Q1 का वैल्यू आपको दिया है क्वेश्चन में 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 दिया है, अपॉन में x आ जाएगा, और Q2 का वैल्यू माइनस में है तो ये आपका प्लस हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 अपॉन 0.16 माइनस आपका x हो जाएगा। तो ये आपका 10 की पावर माइनस 8 और ये आपका 10 की पावर 8, ये हमारे यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे तो x का वैल्यू यहाँ से हमारा 10 सेंटीमीटर आपका निकल के आ जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को इस तरीके से यहाँ पर हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, टू शॉर्ट मैग्नेट A एंड B ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट 32 am स्क्वायर एंड आपका 27 am स्क्वायर आर प्लेस्ड ऑन ए टेबल एज शोन इन फिगर। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द दीज मैग्नेट एट पॉइंट P। तो P पॉइंट पर हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है।
तो डिस्टेंस फ्रॉम ए पी, जो कि आपको यहाँ पर आर ए दिया है 40 सेंटीमीटर, उसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे, 0.4 मीटर हो जाएगा। और आर बी आपको यहाँ पर दिया 30 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में चेंज करेंगे तो 0.3 मीटर हो जाएगा। बी ए यानी कि ए पॉइंट का हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यू होता है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू 10⁻⁻7 लिखना है। 2m का वैल्यू 32 दिया है क्वेश्चन में, r का वैल्यू आपका 0.4 का होल क्यू हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो आपका यहाँ पर आंसर निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से आपको यहाँ पर बी पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यू। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू पुट करेंगे 10⁻⁻7 इंटू 2m का वैल्यू यहाँ पर 27 है, r आपका वैल्यू 0.3 का होल क्यू हो जाएगा। तो इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, या आप इसको डायरेक्ट जो है बी टोटल रिजल्टेंट निकाल लेंगे। रूट के अंदर बी ए का स्क्वायर प्लस आपका वी बी का स्क्वायर, तो आप वी ए का वैल्यू और बी बी का वैल्यू डायरेक्ट आप इसमें पुट कर सकते हैं। इसको आप यहाँ से सॉल्व कर लेना, तो आपका यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का आंसर आपका यहाँ निकल के आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी का। अब आपका यहाँ एंगल की बात करेगा तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स बी पी अपॉन आपका बी ए होगा। तो इस इक्वेशन बी पी और बी ए को यहाँ से डिवाइड कर देना, जो आपका यहाँ पर वैल्यू बचेगा वो आपका यहाँ से थीटा इक्वल टू आपका एंगल निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 21 को आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर थ्योरी का है, जो कि एक्सप्लेन अबाउट एट लीस्ट 4 एनर्जी लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर। तो आपका जो है ट्रांसफार्मर के 4 एनर्जी लॉसेस आपको बताना है। तो पहला यहाँ पर कॉपर लॉस होता है, दूसरा पॉइंट हमारा हिस्टेरेसिस लॉस होता है, थर्ड पॉइंट आपका ईडी करंट लॉस होता है, और फोर्थ पॉइंट आपका लीकेज फ्लक्स आपका लॉस होता है। तो इसको आपको जो है एक एक दो दो लाइन आप इसके बारे में एक्सप्लेनेशन करके आप इसको जो है वहाँ पर लिख दीजिएगा, तो ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 है, जो कि आपको जो है किरचॉफ लॉ के बेस्ड पर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारा यहाँ पर 1 एम्पियर आएगा। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 24 दिया है। क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26 को आप सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 27, 2 cells of EMF 1.5 volt एंड आपका 2 volt हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस 0.2 ओम एंड आपका 0.3 ओम रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन पैरेलल, कैलकुलेट द EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द इक्विवेलेंट सेल। तो आपको यहाँ पर सेल 1 सेल 2 का वैल्यू दिया है, और आपको यहाँ पर R1 और R2 का वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है। इसको स्मॉल r1 स्मॉल r2 भी आप इसको लिख सकते हैं। सेल जो आपका इक्विवेलेंट सेल है उसका फार्मूला सेल 1 अपॉन R1 प्लस आपका सेल 2 अपॉन R2 हो जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो इसमें यहाँ पर हम वैल्यू को पुट करेंगे और इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो आपका यहाँ से 1.70 वोल्ट आपका निकल के आ जाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस का हम सॉल्व करेंगे तो R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 आपका फार्मूला होता है। तो इसमें हम R1 R2 का वैल्यू पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 0.12 ओम आपका यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका दिया व्हाट आर द डाइलेक्ट्रिक, एक्सप्लेन यूजिंग द सुटेबल डायग्राम द डिफरेंस बिटवीन द बिहेवियर कंडक्टर डाइलेक्ट्रिक। तो ये आपको यहाँ पर थ्योरी का क्वेश्चन है, तो आपको इसमें वहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्ट बिटवीन इट्स प्लेट। तो आपका ये डाइलेक्ट्रिक का क्वेश्चन है कि 2 प्लेट के बीच में एक जो है डी थिकनेस का स्लैट को वहाँ पर क्या किया है, इंसर्ट कर दिया गया है। तो आपका जो फार्मूला होता है डाइलेक्ट्रिक का वो आपको यहाँ पर याद रखना है, C इक्वल टू एप्सिलॉन A अपॉन D माइनस T प्लस आपका T अपॉन K होता है। तो यही चीज आपको यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 28,
फाइंड द वैल्यू ऑफ फेस डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज इन द सीरीज LCR सर्किट शोन बिलो। विच वन लीड्स इन द फेस करंट और वोल्टेज आपका दिया है। तो आपको यहाँ पर L का वैल्यू गिवन है 100 mH, तो इसको यहाँ पर 0.1 H लिख लेंगे। कैपेसिटेंस C इक्वल टू 2 माइक्रो फैरेड है, तो माइक्रो हटाएंगे तो 2 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड हो जाएगा। R का वैल्यू 400 ओम दिया है। ओमेगा इक्वल टू 1000 रेडिएशन पर सेकेंड आपको यहाँ पर गिवन है। XL इक्वल टू आपको ओमेगा L लगाना है, तो यहाँ पर ओमेगा और L का वैल्यू पुट करेंगे तो आपका यहाँ से XL का वैल्यू निकल के आ जाएगा। XC इक्वल टू 1/ओमेगा C लगाना है, तो ओमेगा और C का वैल्यू पुट करना है तो आपका यहाँ पर 500 ओम आ जाएगा। tan phi इक्वल टू XL माइनस XC अपॉन R होता है। XL का वैल्यू 100 है, XC का वैल्यू 500 है और अपॉन में 400, तो आपका इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ से -1 आंसर आएगा। tan phi इक्वल टू -1 मीन्स 1 जो है 10 में 45 का वैल्यू होता है तो -10 45 हो जाएगा। tan कैंसिल आउट हो जाएगा तो phi इक्वल टू -45 डिग्री आपका यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा। तो यही आपको जो है क्वेश्चन नंबर 28 में जो है आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 29 दिया है जो आपको डिस्टिंक्ट डिफरेंस आपको यहाँ पर बिटवीन बताना है डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। तो ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इसको जो है टॉपिक का वीडियो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर सेक्शन जो C है वो हमारे यहाँ पर केस स्टडी है, तो इसको आप क्वेश्चन को जो है रीड कर लीजिएगा। तो आपका यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं तो ये हमारा जो बायो-सेवर्ट लॉ के बेस्ड पर आपका यहाँ से पूछा गया आपसे। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड dB ड्यू टू ए करंट एलिमेंट आइडियल एट ए पॉइंट ऑन डिस्टेंस r फ्रॉम इट व्हेन ए करंट I passes थ्रू ए लॉन्ग कंडक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन C हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू बोथ DL एंड आपका R के होता है। सेकेंड आपका यहाँ पूछ रहा है इन बायो-सेवर्ट लॉ इक्वेशन dB इक्वल टू μ0/4 पाई I DL और ये आपका इंटू क्रॉस अपॉन में आपका RQ हो जाएगा। और व्हाट डज μ0 इंडिकेट, तो μ0 जो इंडिकेट करता है वो आपका परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस को यहाँ पर इंडिकेट करता है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर C हो जाएगा। थर्ड आपका यहाँ पर पूछ रहा है द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करेंट इन ए स्ट्रेट वायर सेगमेंट ऑफ लेंथ L एट ए पॉइंट ऑन इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एट ए डिस्टेंस R। तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R के होता है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, डिक्रीजेज एज 1/R के। नेक्स्ट आपसे यहाँ पूछ रहा है बायो-सेवर्ट लॉ कैन बी एक्सप्रेस्ड अल्टरनेटली एज। तो बायो-सेवर्ट लॉ हमारे यहाँ पर एम्पियर सर्कुलर लॉ के बेस्ड पर रहेगा, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 दिया है जो कि आपका केस स्टडी है। ये हमारा चैप्टर 1 से आपका केस स्टडी पूछा गया है। रीड द केस गिवन बिलो द आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ सेन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का आपको यहाँ पर जो है इज प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द लाइन्स ऑफ फोर्स, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ ए पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ द लाइन्स ऑफ द फोर्स कटिंग ए यूनिट एरिया। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स अबाउट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज R। तो आपका यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के पूछ रहा है जो कि हमारा क्या होता है, रेडली आउटवर्ड होता है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, तो दे ऑलवेज फ्रॉम क्लोज्ड लूप, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर कर्व्ड, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, इन द फील्ड ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है
द फिगर बिलो shows the electric field lines due to positive charge. The magnitude EA, EB and EC of the electric field at point A, B and C respectively are. तो आपको यहाँ पर फील्ड लाइंस की बात करेंगे तो हमारा रिपेल करेगा ईच अदर पॉइंट आपका बी पर। तो EA एंड EC आपका स्ट्रॉन्गर देन क्या होगा, EB होगा। तो उस कंडीशन में आपका EA ग्रेटर देन EB ग्रेटर देन आपका EC हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर सेक्शन ई आपका चालू हो जाएगा, जो कि आपका 5 मार्क्स में जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपसे जो है क्वेश्चन मेंशन है, एक्सप्लेन यूजिंग ए लेवल डायग्राम द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का आपको कंप्लीट क्वेश्चन बताना है 5 मार्क्स का। तो ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया होगा, वहाँ से आप इस टॉपिक का जो है फुल एक्सप्लेनेशन आप वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन हाउ ए गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू। तो ये भी आपका एमीटर और ये क्या है वोल्ट मीटर का दिया है। तो इसको भी आप जो है थ्योरी का क्वेश्चन है तो इसको आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है ए गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ohm gives full scale deflection when a current 10⁻³ ampere is passed through it. How it will be converted into a ammeter to a measure आपका 0.5 एम्पियर। तो रेजिस्टेंस आपका दिया है 50 ओम और IG आपका गैल्वेनोमीटर 10⁻³ एम्पियर दिया है। शंट आपको निकालना है तो RS IG इंटू RG अपॉन I माइनस IG हो जाएगा। तो IG का वैल्यू 10⁻³ है, RG आपका 50 है, I आपका 0.5 है और IG हमारा 10⁻³ है। तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो शंट का जो आंसर आएगा वो आपका 0.1 ओम आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 कंसीडर द फिगर गिवन बिलो। तो आपको यहाँ पर डायग्राम गिवन है तो पहले आपका यहाँ पर सीरीज हो जाएगा, दूसरा आपको यहाँ पर पैरेलल जो है कैपेसिटेंस याद रखना है। तो 1/CS = 1/3 + 1/2 हो जाएगा सीरीज के लिए। तो इसका आंसर 5/6। तो आपका CS = 1.2 आ जाएगा। और पैरेलल की बात करेंगे तो आपका ये ऐड हो जाएगा तो 11.2 माइक्रो आपका फैरेड आ जाएगा। तो C इक्विवेलेंट आपका 5.79 म्यूअप आपका इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद में आपसे जो है यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में पूछ रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। तो A एंड B का जो आंसर आएगा वो हमारा 5.79 आ जाएगा। फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। तो Q = आपको यहाँ पर CV लगाना है। तो उसके पहले आपको यहाँ पर V पैरेलल का फार्मूला यूज कर लेना है। तो ये हमारा इसको यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे तो इसका वैल्यू आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। उसके बाद में आपका थर्ड पॉइंट पूछ रहा है फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड ऑन 12 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर का। तो एनर्जी का फार्मूला U = 1/2 CV² होता है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से आपका एनर्जी 0.373 जूल आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया क्वेश्चन नंबर हमारा 34। क्वेश्चन नंबर 34 का ए पार्ट स्टेट द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक्सप्रेस दीज लॉ मैथमेटिकली। तो आपको यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। और बी पार्ट में आपका यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग लूप दिया जिसको यहाँ पर PQRS दिया है। और आपको यहाँ पर इनिशियल एनर्जी का फार्मूला 1/2 C1 V0 का स्क्वायर हो जाएगा और फाइनल एनर्जी के लिए C1/C1 + C2 V0 हो जाएगा। देन एनर्जी आफ्टर स्विच की बात करेंगे तो U फाइनल = 1/2 ब्रैकेट में C1 + C2 V² फाइनल हो जाएगा। ये फाइनल का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। तो इसका आंसर 1/2 C1 का स्क्वायर
और V0 का स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 हो जाएगा। फिर हम इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी को डिवाइड कर देंगे तो आपका यहाँ से एक रिलेशन निकल के आ जाएगा C1 प्लस C2 अपॉन C1। तो यही आपको वहाँ पर क्या है बताना था। तो ये आपका जो है पेपर, इसको आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा तो आपको इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको जो है मिल जाएंगे।